हमारी इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है कि हमें कोई बुरा नहीं होगा जिंदगी में। लेकिन तीसरा जो चल रहा है, किस्मत को हम अच्छी किस्मत लेके तो हम नहीं आए, क्योंकि पंचम काल में जन्म हुआ। प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या दर्शन के साथ जन्मा है। निकृष्ट माना जाता है जन्मना। एक स्थान पे आया कि लक्ष्मण जी 2 बार सौगंधों की स्थिति बनती है। मैंने यदि ऐसा भाव किया हो तो मैं पंचम काल में जन्म लूं। अरे सौगंध तो अशुभ की खाई जाती, यानी पंचम काल में जन्म लेना सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य माना गया। पंचम काल में जन्म लूं, वो सौगंध हमेशा अशुभ की खाई जाती है। दूसरी सौगंध उन्होंने खाई कि यदि मैंने ऐसा किया हो तो मुझे एक दिन के रात्रि भोजन करने का पाप लगे। यानी रात्रि भोजन का इतना बड़ा पाप है, उसको सौगंध में लेने का निकृष्ट। तुम लोग सौगंध खाते तो हो, लेकिन सौगंध पुराण नहीं जानते। सौगंध कभी अच्छे की नहीं खाई जाती। सौगंध कभी अच्छे की, तुम्हारे जो तुम्हें प्रिय है उसकी सौगंध नहीं खाई जाती। ये सबसे बड़ा अपशगुन है अपनों की सौगंध खाना। हम अपनी आत्मा की सौगंध खाते हैं, तो ज्यादा हो तो हम अपने बेटे की सौगंध खाते हैं। और मियाँ बीवी में गड़बड़ है, मैं तेरी सौगंध खाता हूं हाथ रख के। आप लोग हंस जाते हो तो मुझे बड़ा प्रमाण पत्र मिल जाता है, क्योंकि मैं तो धुआं में लाठी छोड़ता हूं तो बस मैं समझ गया सही हो गया माहौल। अपनी सौगंध खा लेते हैं, बहुत बड़ी जिंदगी का अपशगुन मान हुआ। भगवान की सौगंध खा लेते हैं, बहुत बड़ा अपशगुन। गुरु की सौगंध खा लेते हैं, जिनवाणी की सौगंध खा लेते हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा खाते। महाभारत में सबसे बड़ा स्कंद पुराण पड़ा, उसमें सौगंध आया है निकृष्ट की सौगंध खाओ। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, ऐसा किया हो तो मुझे कोढ़ निकले, ऐसा किया हो तो मेरा बुरा हो जाए, ऐसा किया हो तो जो भी अशुभ है तुम्हारी जिंदगी में, जो सब अशुभ है और जो तुम्हारे लिए सामने वाला अशुभ मानता है, दोनों जिसको सर्वथा अशुभ मानते हैं, समझ लेना चाहिए सौगंध उसकी खाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने किसकी सौगंध खाई? पंचम काल में जन्म लो, चौथे काल में नहीं। रात्रि भोजन के त्याग का पाप मुझे लगे, और ये सौगंध खा करके जब कोई सौगंध चढ़ाएगा तो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा। ये सौगंध पुराण है। जब किसी को सौगंध चढ़ाना हो तो ये नहीं कहा तू नरक चला जाए, तेरी दुर्गति हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, ये नहीं बोल रहा। ये बोलने से ये सौगंध नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी हिंसा का दोष लगेगा, बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा पाप। तेरा नाश हो जाए तो बहुत बहुत बड़ा महान पाप है। कभी किसी के बुरा हो जाए ये सौगंध नहीं चढ़ाना। स्वयं किसकी सौगंध खाना? मेरा बुरा हो जाए, ये सौगंध अपनों की नहीं खाना, प्रिय की नहीं खाना। अब सामने वाला जब चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। जब किसी को सौगंध चढ़ाना है तो उसका प्रिय कौन है?
तुझे भगवान की सौगंध है, तुम नहीं खाना भगवान की सौगंध, वो चढ़ाएगा। वो समझता है ये महाराज का विशेष भक्त है, तुझे महाराज की सौगंध है, तुझे तेरे माँ बाप की सौगंध है, तुझे तेरे बेटे की सौगंध है, तेरी पत्नी की सौगंध है। ये सौगंध सामने वाला चढ़ाएगा, वैलिड है। और अपन को खाना है अहित की सौगंध। तुलसीदास के संबंध में आता है, तुलसीदास जी एक दिन नदी में नहा रहे थे, सुबह सुबह जल्दी, थोड़ा अंधेरा था, घाट पे आकर कुछ महिलाएं नहा रही थी और अंदर तुलसीदास जी थे तालाब के अंदर। वो जैसे निकलने को हुए महिलाओं ने देख लिया, बोले अरे ये तो तुलसीदास जी, और ये तो मुड़ने ही वाले हैं। कहा 2 मिनट में रोकता हूं उनको। कौन रुकेगा, कैसे रुकेंगे? वो नहा करके बाहर आ रहे, बोले देखो अभी हाल रुकते हैं। तुलसीदास जी तुम्हें राम की सौगंध है जो पीछे मुड़े तो। अब महिलाओं ने राम की सौगंध खाते ही तुलसीदास को तो सबसे प्रिय थे, वो खड़े हो गए, स्थिर खड़े हो गए। महिलाओं ने अपना नहा धोकर के कपड़े पहने और चल पड़े। सौगंध ज्यों की त्यों चढ़ी रही। तुलसीदास दिन भर खड़े रहे पानी में, रात भर, क्योंकि सौगंध चढ़ी हुई है। रात भर दिन भर वो खड़े रहे, पैरों को मछलियों ने खा लिया, पानी से पैर गल गए। दूसरे दिन फिर महिलाएं नहाने आई, बोले अरे तुलसीदास तो यथावत खड़े हैं। दूसरे ने कहा तूने सौगंध चढ़ाई तो थी, उतारी नहीं है। तुलसीदास जी हैं, राम के नाम पे मर जाएंगे लेकिन सौगंध नहीं तोड़े। तो उन्होंने क्षमा मांगा, तुलसीदास जी हम अपनी सौगंध वापस लेते हैं। बाहर निकले तो पैर तो सारे गल चुके थे, मछलियों ने चमड़े चमड़े। तो इसलिए दूसरे को इसलिए चढ़ाई जाती इष्ट की कि वो सब कुछ कर सकता है, अपने इष्ट का विनाश नहीं कर सकता, इष्ट का विनाश नहीं कर सकता। और स्वयं अनिष्ट की इसलिए संज्ञा खाई जाती है कि हम भले कितनी दुख में चले जाएं, जिसको हम चाहते हैं उसको हम दुखी नहीं कर सकते। ये स्थितियां अपने सामने आज बनती हैं। इसलिए हम अच्छी किस्मत तो लेके नहीं आए, लेकिन हम अच्छे बन सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। हम बहुत अच्छे, जैसे कल चांडाल का उदाहरण दिया है, हमारी देवता भी जय जयकार बोल सकते हैं।